काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के लड़ाके अब विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। यह अफगानिस्तान का वो हिस्सा है जो अब तक तालिबान के कब्जे में नहीं आया। उधर इस इलाके में विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद ने भी ऐलान किया कि उनकी सेना भी जंग के लिए तैयार है। उन्होंने तालिबान को चेतावनी भी दी। पंजशीर लंबे समय से तालिबान विरोधी गढ़ के रूप में माना जाता है। अहमद मसूद ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। वो क्या है वो आपको बताते हैं। तालिबान की तरफ से यह खबर फैलाई गई थी कि अहमद मसूद सरेंडर करने को तैयार हो गए। हालांकि अब फ्रांसीसी दार्शनिक बर्नार्ड हेनरी लेवी ने उनसे फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा, अहमद मसूद का जो बयान है वो बताते हैं, मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं। मेरी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। यह तो अभी बस शुरुआत है। मेरे पिता कमांडर मसूद हमारे राष्ट्रीय नायक हैं और उन्होंने मुझे विरासत दी है। ऐसे में उन्हें अफगानों की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। अब यह लड़ाई उनकी है। उमा शंकर सिंह है हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उमा के पास चलते हैं। उमा, एक वीडियो आपने भेजा था जिसमें तालिबान दावा कर रहे थे कि अहमद मसूद ने उनकी सत्ता स्वीकार कर ली है। अब अहमद मसूद का वो स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने बात की है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरेंडर लफ्ज जो है वो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। जी शाहिद, देखिए अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही है वो तो अपनी जगह, साथ साथ माइंड गेम भी वहां पे चल रहा है। खासतौर पे तालिबान और जो पंजशीर घाटी के जो ताकतवर नेता हैं जिनका कि पूरे अफगानिस्तान में अपना एक असर है, एक से है, उनके बीच बात यह भी आ रही है कि जो एक निगोसिएशन है जिसकी कोशिश चल रही थी और जो निगोसिएशन पर्दे के पीछे कहीं चल भी रहा था, वो बातचीत फेल होती नजर आ रही है। और इसीलिए तालिबान ने अपनी तरफ से लड़ाके भेजने की बात की और वीडियो भी अपने प्रोपेगेंडा साइट पे उसने जारी किया है, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में लड़ाके जो हैं वो पंजशीर घाटी की तरफ जाते हुए बताए गए हैं। दूसरी तरफ इस तरह के वीडियोज पंजशीर घाटी की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वो आए तो यहां से बच के नहीं जाएंगे। और खुद अमरुल्लाह सालेह ने भी एक ट्वीट कर ये कहा है कि वो आए तो हम उनको उनसे दो हाथ करेंगे। अब सूरत हाल ऐसी है कि तालिबान के साथ बहुत सारे देश जो हैं वो इस इंतजार में बैठे हैं कि जब वो फॉर्मल एक गवर्नमेंट बनाता है तो किस तरह का उसका रुख होगा, उसके आधार पे उसको मान्यता देने या न देने की बात होगी। तो जब तक ये सिरा साफ नहीं हो जाता तब तक मसूद को कोई आगे बढ़कर कोई दूसरा देश जो है वो समर्थन देने नहीं आएगा। ऐसे में मसूद के पास जो रास्ता बचता है वो निगोसिएशन का रास्ता है, और जिसकी बात खुद मसूद की तरफ से उनके लोगों की तरफ से की गई है। कहा गया है कि वो बातचीत के जरिए एक समेकित सरकार चाहते हैं, सबको एक भागीदारी वाली सरकार चाहते हैं, और ये इंश्योर हो कि वो सरकार जो है वो मानवाधिकारों की रक्षा करे, हर किसी को उसका हक दे, महिलाओं के खिलाफ जुल्म ना करे। तो इस तरह की बातों के साथ एक सरकार बने। तो अंदर खाने बातचीत की कोशिश चल रही है और सामने में जोर आजमाइश की जो बात है वो भी चल रही है, क्योंकि एक मेंटली डोमिनेट करना है सिचुएशन को लेकर। तो इस स्थिति से अभी अफगानिस्तान गुजर रहा है। एक अलग आर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता है देश, या बातचीत के जरिए एक सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित होती है, ये देखा जाना अभी बाकी। और जैसा कि मैंने बताया कि काफी कुछ डिपेंड करेगा कि दुनिया के देशों का जो ताकतवर देश है उनका रुख क्या होता है। क्या वो नॉर्दर्न अलायंस की तरह, जब उस जमाने में जिस तरह से सहयोग किया था अमेरिका ने, हर देश ने जो कि तालिबान के खिलाफ था, नॉर्दर्न अलायंस को जो कि अहमद शाह मसूद ने जिसको बनाया था उसको सपोर्ट किया था, क्या उसी तरह ये जो रेसिस्टेंस फोर्स की बात है उसको सपोर्ट करते हैं, या अभी ठहर कर देखते हैं कि तालिबान किस रास्ते जाते हैं, उसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। तो अभी समय के साथ बहुत कुछ देखा जाना बाकी है, और जो वहां पे ग्राउंड पे जो चीजें चल रही है वो वाकई में एक खतरनाक दिशा में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन देखना है कि ये किस तरफ जाती है।